अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हसरत, जिसकी आज हम सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे। और इस ड्रामे का बहुत ही टिपिकल सा एंड होने जा रहा है, जैसे बहुत से टिपिकल ड्रामास का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और हम जिसे शायद अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, अपने बच्चों के साथ अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारना चाहता है, तभी तो बार बार सनाया से माफ़ी मांगता है। लेकिन सनाया के जख्म अभी ताज़ा हैं, भला कैसे माफ़ कर दे। अरहम की वजह से ही तो उसने अपनी माँ को भी खोया। सब कुछ भूलना इतना आसान नहीं। सनाया जो सुबह के वक्त किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, तो अरहम यहाँ पर भी आ जाता है और माफ़ी मांगने लगा। अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन सनाया किसी भी सूरत उसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं। होप सो कोई ऐसा वक्त आएगा कि वो अरहम को माफ़ कर सकेगी, जब वो अपने जख्मों को भूल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो नहीं। ऐसे में जुनैद भी, जो कि अब यूके शिफ्ट हो रहा है, मुल्क से जा रहा है, तो चाहता है कि उसकी बहन की लाइफ अच्छी हो। इसलिए वो सनाया को समझाता है, ज़िंदगी को एक और मौका दो, अरहम को मौका दो, ताकि तुम अपने बच्चों के साथ, अरहम के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सको। लेकिन सनाया भाई की बात भी नहीं मान रही कि इतना आसान नहीं है सब कुछ। और वाकई सनाया बिल्कुल ठीक है। सौतन को सहना, और फिर शोहर का इतना रूड बिहेव सहना, इल्ज़ामात सहना, और फिर उसकी वजह से माँ का गुजर जाना, माफ़ करना तो इतना भी आसान नहीं। दूसरी तरफ फरहीन भी अब फबीहा से डरने लगी है कि कहीं हमसा को छीन न ले, क्योंकि फबीहा की आदत है छीनना, दूसरों की खुशियों में भंग डालना। इसलिए तो वो अपनी माँ से कहने लगी, इसके शोहर को कॉल करें ताकि वो यहाँ से इसे ले जाए, मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आए। शाहीन बेगम फिर ऐसा ही करती है। आज वो अरहम को फ़ोन करते हुए कहने लगी, बेटा फबीहा तुम्हारा इंतज़ार करती है, उसे यहाँ से ले जाओ, और जो भी गिले शिकवे हैं मिलकर सॉल्व करो उन्हें। और मैंने फबीहा को समझाया है, वो सनाया के साथ बहुत अच्छे से रहेगी, इस तरह से तुम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो अरहम कहने लगा, आंटी मैं फबीहा को अपने रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता हूँ। होप सो कि मेरा बच्चा पैदा हो, मैं उसकी शक्ल देखूँ तो फबीहा को माफ़ कर सकूँ। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए बहुत मेहरबानी होगी कुछ दिन इसे अपने घर रखें और मुझे कॉल मत किया करें। ऐसे में वो शाहीन बेगम को कोई अच्छा जवाब नहीं देता, जिस पर शाहीन बेगम काफ़ी मायूस हो गई। लेकिन फिर अरहम को भी ऐसा लगा कि उसने शाहीन बेगम को अच्छा जवाब नहीं दिया, शायद उनकी इंसल्ट की। इसलिए जाकर मिलना चाहता है, फबीहा से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। इसीलिए ठान ली कि आज अपने ससुराल जाएगा। तो वहाँ पर शाहीन बेगम, जो अरहम की कॉल की वजह से काफ़ी परेशान थी, तो फबीहा को कहने लगी, मुझे उसकी तरफ से अच्छी वाइब्स आती दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर फबीहा भी कहने लगी, मैंने भी तो अच्छा नहीं किया उनके साथ, शुरू से अब तक उनकी खुशियाँ छीनी हैं अपनी खुशियों की खातिर। अरहम जो फबीहा से मिलने गेट के बाहर खड़ा था, और फबीहा अंदर बैठी अपनी माँ के साथ सब कुछ बयान कर रही थी। अब देखिए ना, फबीहा पता नहीं गेट के बिल्कुल पास बैठकर ही सब कुछ बता रही है, कमरे में उसे जगह मिली ही नहीं। खैर यहाँ पर टिपिकल सा सीन दिखाया गया। फबीहा कहने लगी कि सनाया बहुत अच्छी थी, अपनी सास को वक्त पर मेडिसिन देती थी, इंसुलिन लगाती थी, लेकिन उसकी सास उसे खुश नहीं थी, इसीलिए वो अरहम की दूसरी शादी करना चाहती थी, मुझे उसके नज़दीक किया। वो जानबूझकर अरहम और सनाया में बदगुमानी पैदा करती थी। दूसरी तरफ हादिया हादिया अब जो सनाया के करीब होना शुरू हो गई थी, तो मैंने उसको भी घर से निकाल दिया, क्योंकि वो मेरे लिए खतरे का बाइस बन रही थी। सनाया तो अम्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे मैंने निकलवाया घर से। मैंने ही फ्रिज में एक्सपायर दूध के डब्बे रख दिए और फिर अरहम को भड़काया, और अरहम ने अपने बच्चे की ज़िंदगी की खातिर सनाया को निकाल बाहर किया। शायद उसकी बद्दुआएं हैं, शायद उन सब की आहें हैं, जो कि मेरा घर बसने नहीं दे रही। ऐसे में फबीहा रोने लगी और अरहम ने सब कुछ सुन लिया, इसलिए वो यहीं से वापस मुड़ जाता है। अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, तो अचानक से पहले हमसा भी गाड़ी के आगे आ गया, लेकिन हमसा गाड़ी से आगे गुजर ही चुका था कि अरहम टेंशन में जो ड्राइव करने लगा, तो पता ही नहीं चला कि गाड़ी कहीं पर जा लगी। बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है अरहम का, और हमसा भी जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। जल्दी से देखा तो ये अरहम था, इसलिए फ़ौरन से पहले उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। होप सो यहाँ पर अरहम को कोई सीवियर चोटें ही बस आई होंगी, या फिर उसको कोई माजूरी आ गई, जिसकी वजह से सनाया अरहम को माफ़ कर ही देगी, उस पर रहम खा लेगी। इस तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा, लेकिन आखिर में फिर अरहम हमें ठीक होता हुआ भी दिखाई देगा। और ये सब कुछ सनाया की कुर्बानियों की वजह से होगा, उसकी मेहनत की वजह से, कि उसने अरहम को चलने में मदद की होगी, उसका साथ दिया होगा।
बेशक सनाया तो शुरू से अब तक कुर्बानियां ही दे रही है इस घर के लिए। शायद बीवी ने, बहू ने सिर्फ ससुराल वालों के लिए कुर्बानियां ही देनी होती हैं। बस इसी तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड दिखाया जाएगा, जो वाकई बहुत टिपिकल सा है, कुछ तो न्यू दिखाया जाता। ड्रामे की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, उस हिसाब से अगर एंड भी ज़बरदस्त सा दिखाया जाता तो बहुत मज़ा आता। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या एंड इसी तरह से दिखाया जाएगा या कोई थ्रिलिंग सीन्स ज़रूर आएंगे? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। क्या मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।